हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है, कह दे कि आपको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि आप एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आ सकते। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। किराए के मकान को किराए के मकान इतना ही वैल्यू दिया जाता है, समझना ना, इतना बस समझना रहिए। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल दीजिए। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना, कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे कि सोच रहा मेरा तो रिजल्ट नहीं होगा, यही लेके चल जाएगा। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना, ये धड़ 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 धड़, इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। सोच रहा है ये पहले से क्वेश्चन पता था क्या? इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से आपका आंसर आ रहा है। बहुत खुश हैं हम आप लोग के लिए। आप लोग से हम कहते हैं भाई देखिए फर्स्ट दिन है, आप पढ़े लिखे हैं, समझिए। आप पढ़ने में तेज हैं या कमजोर, इससे मतलब नहीं होता है। जो पढ़ने में तेज होता है वो सिंसियर होता है, वो सिंसियर होता है, और उसके अंदर एक डर होता है कि कहीं हम कामयाबी से पीछे न रह जाए। और जो पढ़ने में कमजोर होता है वो कमजोर नहीं होता है, लापरवाह और बहुत ही ढीठ होता है। पता है भाड़ में हमारा इज्जत को नहीं चल जाएगा, फेल हो जाएगा। तो समाज ने उस चीज को ढक दिया, समाज ने उस चीज को क्या किया, ढक दिया। कहा कि पढ़ने में कमजोर है। तो जब हम ये बोलते हैं पढ़ने में कमजोर है, तो लगता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि स्कूल ने ध्यान नहीं दिया, कि गार्जियन ने ध्यान नहीं दिया, कि टीचर गड़बड़ पढ़ा दिया। लड़की कह रही है कि सर सारा लड़का को ऑनलाइन भेज दीजिए, ऑफलाइन में केवल लड़की को पढ़ाएं, तो हम पागल हो जाएंगे। तब एक राजा साहब थे, सुनिए ध्यान से। राजा साहब के पास ना बहुत विद्वान टीचर थे। तो उस राजा साहब के साम्राज्य के जितना गधा था सब, वो एक दिन स्ट्राइक पे चला गया। कहा हमें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो राजा साहब सबसे बेहतरीन टीचर को बुलाए और कहें कि इन गधों को कितने दिन में शिक्षा दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि 1 महीना में। तो एक बड़े से हॉल में उन गधों को और टीचर को खाना पीना देके बंद कर दिया गया। राजा ने आदेश दिया 1 महीना बाद खोला जाएगा। 1 महीना बाद उस शिक्षक को किसके पास लाया गया? राजा साहब। और शिक्षक से राजा ने पूछा कि कितना पढ़ाए हैं? तो शिक्षक ने कहा मेरा भी हाल वही होगा जब हम लड़कों को ऑनलाइन भेज देंगे, केवल क्लास में लड़की रहेगी। अगर देश बचाना है, देश बचाना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, और समाज बचाना है तो शास्त्र उठाना पड़ेगा। तो हमें दोनों की जरूरत है। आप में से कुछ शास्त्र भी उठाएंगे, जिनको आईपीएस मिलेगा उस शस्त्र उठाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और आप जब आईपीएस बने तो ऐसा बने कि जैसे अखबार का फ्रंट पेज आपके लिए रिजर्व हो। आज इसको मार दिया रे, उसको तूर दिया रे, फलानिया को उठा ले गया रे। ऐसा लगे कि आप अखबार का फ्रंट पेज आपके लोग के लिए क्या है, रिजर्व है। आपकी पढ़ाई देखकर आपके बगल का रूम पार्टनर अपना कलम रोक दे कि मेरे बस का नहीं है, इस ससुरा हमरा तो होने नहीं देगा यहाँ पर। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया,
है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा।